देखिए, सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, बट जिस टॉपिक को लेकर आप इतना चीख रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो, इतना ओवरथिंक कर रहे हो, वहीं एक बंदा ऐसा है जो सेम टॉपिक पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसे इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम चिल होके बैठा है, ना वो ओवरथिंक कर रहा है, ना ही वो अपने दिन को बर्बाद कर रहा है। और वो इंसान अनबॉदर्ड रहना अपनी माताजी के पेट से सीखकर नहीं आया है। ये एक स्किल है जो हर कोई डेवलप करता है और आप भी डेवलप कर सकते हो। जिन लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये लड़की कितनी सही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, इसे तो किसी के ओपिनियन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसने भी इस स्किल को डेवलप किया है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी थोड़ा चिल रहना सीखोगे और इस स्किल को डेवलप करोगे और हर बात पर सुतली बहू की तरह नहीं फटोगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है दैट यू आर गिविंग पावर टू समबडी टू ऑफेंड यू। मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा दिमाग और कान खोल के सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके गुस्से को और आपके फीलिंग को इनवैलिडेट करना चाहती हूँ, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया, उन्होंने कुछ बोला इसीलिए मैं चिल्लाई, उन्होंने शुरू करा, उनकी गलती है इसलिए मेरा ये रिस्पॉन्स है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सामने वाले को इतनी पावर दे रखी है कि वो आपको गुस्सा दिला सके, आपने उनको इतनी पावर दे रखी है कि वो आपको ट्रिगर कर सके। अगर ये सब झूठ होता ना तो ऐसा क्यों होता है कि किसी एक टॉपिक पे तो एक बंदा ऐसा है जो बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चीख रहा है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है, अपना दिन खराब कर रहा है, और उसी सेम टॉपिक पर एक बंदा ऐसा है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चिल करके बैठा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले वाले इंसान ने बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है सबके ओपिनियंस को, और जो दूसरा वाला इंसान है उसे पता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो निहायती वाहियात बात है, निहायती बकवास बात कर रहा है, वो बात इस लायक ही नहीं है कि उस पर मैं अपनी एनर्जी दूँ, उसको मैं इतना ओवरथिंक करूँ, उस पर मैं चिल्लाऊँ, चीखूँ, अपने पीस को बर्बाद करूँ। वो बात इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और आई नो इस बात को सुनने के बाद आउच, आपका दिल थोड़ा सा तो टूटा होगा और हो सकता है आपको मुझ पर गुस्सा भी आया कि भाई ये लड़की पागल है क्या, इसकी वीडियो देखने का क्या फ़ायदा, ये तो हमें ही ब्लेम कर रही है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना ही आपके फीलिंग्स को और आपके गुस्से को इनवैलिडेट कर रही हूँ, पर ऐसा सच में कुछ नहीं होता कि सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिलाया। आपको आपके रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। आपने ऐसे लोग सुने हैं ना जो अपने गुस्से पे मतलब चीज़ों को तोड़ते हैं, किसी पे हाथ उठाते हैं, बहुत ड्रामा मचाते हैं, खुद को हर्ट करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, लोगों को भी हर्ट करते हैं। तो क्या गलती किसकी है? सामने वाले की। सामने वाले ने कुछ उन्हें ऐसा बोला जो इतना पागलपन दिखा है? नहीं, गलती उस इंसान की जो ऐसा कुछ कर रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो गधा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सामने वाले ने कुछ बोला, सामने वाला तो बोलता ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप पागल हो जाओगे? नहीं, तो आपको आपके रिस्पॉन्स की, अपने रिएक्शन की तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। इट्स टोटली अप टू यू। अब इसका डीमेरिट ये है कि आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, पर इसका मेरिट ये है कि आपको कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता जब तक आप चाहो ना कि आपको गुस्सा है। आप समझ रहे हो? आपको कोई अपसेट कर ही नहीं सकता जब तक आप चाहो ना कि अब मुझे अपसेट होना है। तो अब से आपको अपने रिएक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इट्स अप टू यू। पॉइंट नंबर 2, एवरीबडी स्पीकिंग फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस एंड देयर ग्रोथ। ये पॉइंट मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ, ये आपकी थिंकिंग को एकदम 180 डिग्री चेंज कर देगा और आपको लगेगा ओ बेटे, मेरे को ये पहले किसी ने क्यों नहीं बताया और मैं क्यों औरों के ओपिनियन को इतना भाव दे रही थी। देखिए, इस पृथ्वी पे हर कोई अपने लाइफ एक्सपीरियंस और अपने ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहा है, अपनी ग्रोथ के हिसाब से एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस दुनिया में सब कुछ न्यूट्रल है, सब कुछ। ठीक है, हमारी सोच, हमारी ग्रोथ, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस किसी चीज़ को अर्थ देते हैं, वरना दुनिया में तो सब चीज़ न्यूट्रल है ना कुछ अच्छा है, ना ही कुछ बुरा, ना कुछ ऊपर है, ना ही कुछ नीचे। हम सब चीज़ को अर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए नॉनवेज खाना बहुत ही बुरी बात है और कुछ लोगों के लिए नॉनवेज खाना उनके कल्चर का पार्ट है, उनकी फैमिली का पार्ट है, उनकी फैमिली ट्रेडिशन का पार्ट है। गलत कौन है? कोई भी नहीं। सही कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी समझ के हिसाब से, मुझे आता ही इतना है, इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है साल भर बाद, 1.5 साल बाद मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो और मेरी थिंकिंग चेंज हो जाए और मैं सेम टॉपिक पे अलग तरीके से बात कर रही हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो देखिए अपनी समझ के हिसाब से,
समझ आ रही है बात? मैंने एक वीडियो बनाई थी फेमिनिज्म पे, ठीक है, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी हैं, पर कुछ कमेंट ऐसे भी है कि जब तुम लड़कियां लड़कों के साथ ऐसे करती हो तब कैसा लगता है, लड़कियां ये होती है, लड़कियां वो होती है, अलान होती है, फलान होती है, ढिमकान होती है। गलत कौन है? कोई भी नहीं। सही कौन है? कोई भी नहीं। जिन्होंने अच्छे कमेंट करे हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस और अपने ग्रोथ के हिसाब से, और जिन्होंने गलत कमेंट किए हैं वो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंस और उनके ग्रोथ के हिसाब से है। इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि उनका ओपिनियन सही है, क्योंकि उनके लाइफ के हिसाब से तो यही हुआ है ना उनके साथ। तो जिन्होंने ऐसा कमेंट करा है कि लड़कियाँ ऐसे करती है वैसा करती हैं, हो सकता है उनका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा हो सकता है वो अपने लाइफ में कुछ ऐसे लड़कियों के साथ मिले हों जिन्होंने उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया है, इसलिए उनका एक्सपीरियंस वो ही है। तो अब अगर कोई आपको आकर कुछ बोलता है और उनकी वो बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, या आपके लिए कोई कुछ करता भी है और उनका एक्शन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो उस चीज़ को पर्सनली लेने से पहले ये सोचो कि भाई उस बंदे की ग्रोथ ही उतनी है, उसको आता ही उतना है, उसको सिखाया ही यही गया है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस भी यही है। और मुझे भी ये सब चीज़ ना इस यूट्यूब जर्नी के थ्रू ही समझ में आई। मेरे को भी ये सब चीज़ें पहले नहीं पता थी, पर जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, धीरे धीरे मुझे ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो कि यार हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी वीडियो आपको हेल्प करती है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मुझे भी हेल्प करता है, तो थैंक यू। जिसको जो आता होगा वो आपको वही तो देगा। जो इस दुनिया में बहुत अच्छे और लवली लोग होते हैं ना, और प्यारे लोग होते हैं ना, उनके पास देने के लिए बस प्यार ही होता है। और जो थोड़े टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जिनका लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो उनके पास देने के लिए बस हेट ही होता है। तो कोई आपको वही चीज़ देगा जो उनके पास है, इसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या स्पेसिफिकली वो आपको टारगेट करते हैं। वो सबको ही ऐसे बोलते हैं क्योंकि उनको आता ही इतना है। और जब आप इस तरीके से सोचोगे ना, तब आपको उन पर तरस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि काश इन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, इन्हें भी अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस मिलते जिनसे इनका माइंड खुलता है, इनकी ग्रोथ होती। आपको उन पर तरस आएगा, तरस। और आप खुद को इतना लकी मानोगे कि भाई आई एम सो लकी, मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस मिले और ग्रोथ करने का मौका मिला, और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। और आप भगवान जी से प्रे करोगे कि भगवान जी इन्हें भी अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस दो, इन्हें भी मौका दो कि ये ग्रो कर सके, और ताकि और लोगों को इतना हेट ना दे। आपको ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से एक बार सोचने की कोशिश तो करो, इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, आई प्रॉमिस। पॉइंट नंबर 3, everybody is not necessarily coming to you from place of hate। अभी आजकल मेरे दोस्तों की और जिन भी लड़कियों की ग्रेजुएशन हो गई है, उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि शादी कब करेगी। सबको यही लगता है कि जो कोई आता है मेरी शादी प्लान करके चले जाता है। चलिए ठीक है, आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट ये हो सकता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि तू शादी कब करेगी। कुछ दिन पहले आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था? हमारे कोई रिलेटिव आए थे, शादी तो बहुत दूर की बात है, वो मेरे बच्चे तक प्लान करके जा चुके हैं कि कितने होने चाहिए, कब तक होने चाहिए, उन्हें कैसे बड़ा करना है। अब वो रिलेटिव कौन था वो तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बताने वाली, अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली तो। बट उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे यार अभी तो मैं ही बच्ची हूँ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे हैंडल करूँ। बट ऑफेंड होने से क्या होता, कोई फ़ायदा होता नहीं। तो मैंने बस मजाक में कहती कि जाइए आप लड़का ढूंढिए, फिर हम देखते हैं। मैं ऑफेंड होके क्या ही कर लेती, उनसे बहस करती, उनसे बदतमीजी करती, मेरी ही पिटाई हो जाती कि तू रिलेटिव्स है, तू कैसे उनके साथ बहस और बदतमीजी कर सकती है। लाइक इंडियन हाउस होल्ड, आप कैसे अपने रिलेटिव्स के साथ बहस कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। और मुझे ये भी पता है कि ये उनका लाइफ एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये उनकी ग्रोथ बोल रही है, उनको लगता ही यही है, उनको पता ही यही है कि एक सर्टेन एज के बाद लड़कियों की शादी करा दो, तो उनको लगता है कि यही परम सत्य है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और दूसरा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब वो जेन्युइनली मुझसे प्यार करती है और जेन्युइनली मेरी केयर करती है। तो उन्होंने जो बोला ना वो लव और केयर से बोला, नेसेसरली नहीं है कि उन्होंने मुझे ऐसा इसलिए बोला कि मुझे ऑफेंड करना चाहती थी, मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थी, या उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बस की कुछ नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियाँ तो होती ही इसीलिए। नहीं, उन्होंने जो चीज़ बोली वो बड़े प्यार से बोली है। तो जो आपको भी कुछ लोग आके बोल रहे हैं, तो जब आप अपने गुस्से को थोड़ा साइड करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर बार ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें वो आपको बोल रहे हैं वो केयर से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं। बस फ़र्क क्या है ना कि आपके और उनके केयर की डेफिनेशन अलग है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपकी केयर नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके पास आ रहा है और कुछ बातें बोल रहा है तो वो आपको हेट ही कर
करता है या आपको नीचे ही गिराना चाहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और उनकी केयर के थ्रू वो बोल रहे हैं, बट उनके और आपके केयर के डेफिनेशन में फ़र्क है। उनकी केयर क्या है? उनके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, और आपकी केयर क्या है? आपके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपकी ग्रोथ के हिसाब से। तो हर बात पर ऑफेंड होने से पहले, रोने से पहले, चीखने से पहले, चिल्लाने से पहले एक बार ये समझने की कोशिश करिए कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। और दूसरा, जहाँ तक रही शादी के बाद, आप टेंशन मत लो। कोई भी ज़बरदस्ती आपको किडनैप करके मंडप में नहीं बिठा देगा, ठीक है? हमारा हाउस होल्ड ही ऐसा है, इंडियन हाउस होल्ड अभी ऐसा ही है कि एक सर्टेन एज के बाद लोग सवाल पूछते ही हैं कि भाई शादी कब करोगे, या आपकी लड़की के लिए टिपड़ा भेज दूँ। टिपड़ा मतलब हमारे यहाँ जन्म पत्री बोलते हैं, ठीक है? तो आपके यहाँ जन्म पत्री बोलते होंगे, तो ये सब कर दो। तो ऐसा होता ही है, बट इसमें ऑफेंड होने की, ओवर थिंक करने की क्या बात है? कोई गला पकड़ के शादी करा देगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और दूसरा, जहाँ तक रही शादी के क्वेश्चंस को हैंडल करने की बात, बहुत कामली, बड़े प्यार से आपको ये बोलना है कि देखिए, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकती हूँ। पर ये सब बातें आपको एकदम अपने मुँह पे स्माइल ला के और बहुत क्यूटली बोलनी है। अगर आप बदतमीजी करोगे और चीखोगे और चिल्लाओगे तो इसका ब्लेम भी आप पे आएगा कि एक तो ये शादी नहीं कर रही, ऊपर से चिल्ला रही है, बदतमीजी कर रही है। पॉइंट नंबर 4, चूज द टॉपिक ऑन विच यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड। देखिए, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ बदतमीजी करता ही जाए, आपको यूज़ करता ही जाए और आप ऐसे भूत बन के बैठे रहो और अपनी सारी मेच्योरिटी लगा दो कि ये तो इसका लाइफ एक्सपीरियंस है, ये तो इसकी ग्रोथ है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, बट आपके अंदर इतना ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए कि आप टॉपिक चूज़ कर सको जिस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट करे, तब आप जवाब दो। कोई आपके पर्सनल लाइफ में कमेंट करे, तब आप जवाब दो। बट आपको ये तो सामने वाले को बताना ही होगा कि वो आपसे ज़्यादा पंगे ना ले, पिट जाएगा, ठीक है? बट रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के सामने वाले के कान से खून ही निकाल दो और उसके कान का पर्दा फाड़ दो। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आपको बहुत कामली अपने टोन को न्यूट्रल रख के जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ओपिनियन की, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की, आपकी बात की इज्जत हो, तो आपको बहुत शांति से जवाब देना ही होगा। जब आप चिल्लाते हो, जब आप चीखते हो, अपनी आवाज़ को ऊंची करते हो, तो टॉपिक पता है क्या बन जाता है? ये चिल्ला रही है, ये चीख रही है, इतने ज़ोर से बात कर रहा है। जो बात आप बोलना चाहते थे वो तो बहुत पीछे रह गई, उसके बारे में अब कोई नहीं सोच रहा है। सब इसी बारे में सोच रहे हैं कि ये बदतमीज़ है और इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, इतनी ज़ोर से बात कर रही है। एंड आई नो, जब गुस्सा आता है, वो भी उन चीज़ों पे जो आपके बहुत नियर एंड डियर है, वो चीज़ जो आपके लिए बहुत पर्सनल है, वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब उस टॉपिक को लेकर गुस्सा आता है तो खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबके लिए होता है, बट एज वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, ये एक स्किल है और आपको ये स्किल सीखनी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की इज्जत हो तो आपको अपने टोन को न्यूट्रल ही रखना पड़ेगा और ये आगे चल के आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो आप लोग समझ रहे हैं, इन सब पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड बन रहे हो, आपके अंदर कितना ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल आ रहा है। अब आप चूज़ कर रहे हो कि किस टॉपिक पे आपको चीखना है, किस टॉपिक पे आपको रोना है, किस टॉपिक पर आपको रिएक्शन देना है, किस टॉपिक पर आपको रिस्पॉन्ड देना है और किस टॉपिक को आपने बोलना चल भाड़ में जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। पॉइंट नंबर 5, ऑलवेज रिमेंबर यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। ये सब चीज़ें आप इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि आप बहुत ज़्यादा महान बन जाओ, लोग आपकी तारीफ़ करें कि ये बंदा तो कितनी काम है, ये बंदी तो कितनी काम है, कोई रिएक्शन नहीं देती, कभी नहीं चिल्लाती। नहीं, ये सब आप अपने लिए कर रहे हो। ये सब आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप एक पीसफुल लाइफ जियो और हर छोटी बात पे ओवरथिंक ना करो। देखिए, इंसान वैसे तो बहुत लंबा जीता है ना, 60, 65, 70 साल तक हम जीते हैं, तो लाइफ इज़ बड़ी, बट लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप उसको ओवरथिंक करते हुए निकाल दो। आप समझ रहे हो, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, उनको तो हमेशा हर बात पे कोई ना कोई ओपिनियन होगा ही, तो आप क्या सुतली बॉम्ब की तरह हर बार फटते रहोगे? नहीं, तो चूज़ योर सेल्फ, चूज़ योर पीस। और लास्टली, अगर आप लोगों ने ये फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चाहकर इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करो कि जब कोई चाहता है कि वो आपसे रिएक्शन निकलवाए, जब कोई चाहता है कि वो आपको गुस्सा दिलाए, जब कोई जानबूझ के आपको ट्रिगर कर रहा है और आप ऐसे
भूत बन के बैठ जाओ, आप कोई रिएक्शन मत दो, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड मत करो। सामने वाले को जो मिर्ची लगेगी ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती वो देख के कितना अच्छा लगता है, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको कितना मज़ा आएगा। इतना मज़ा तो आपको तब भी नहीं आता अगर आप उनके साथ चीखते चिल्लाते हैं, उन पर रोना धोना मचाते हैं और बहुत ड्रामा मचाते हैं। आपको इतना अच्छा तब भी नहीं लगता जब आपको उसको उल्टा जवाब देते हैं जितना अच्छा आपको अब लगेगा। तो प्लीज़ 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 जाइए और इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करिए, फिर मुझे बताना कि आपको कितना मज़ा आया। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।